हेलो एवरीवन। आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसे हम मेजॉरिटी ऑफ लोग फील तो करते हैं लेकिन कभी ओपनली इसके बारे में बात नहीं करते। एंड दैट इज द ट्रैप ऑफ लोनलीनेस, यानी अकेलापन। और मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक फीलिंग नहीं है बल्कि ये एक प्रोसेस है जिससे हम सब गुजरते हैं, और ऐसी एज के अंदर जब हमें पता भी नहीं होता कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और मुझे जिस चीज से सबसे ज्यादा दिक्कत है, हम सब अपने लेवल पर सोचते रहते हैं कि भाई ये हमारे साथ ही होता है, लेकिन हर किसी के साथ हो रहा है ये आज की डेट में। तो इसी चीज को एड्रेस कर कर चलो आज रियल बात करते हैं। सोचो अपने बचपन में तुम घर पर होते हो, घर पे तुम्हारी फैमिली होती है, स्कूल में जाते हो, स्कूल में तुम्हारे दोस्त होते हैं, और उस टाइम ऐसा लगता है कि लाइफ ऐसे सर्टेन रिदम में चलती रहेगी। लेकिन उसके बाद कॉलेज आता है, कॉलेज के अंदर तुम नए दोस्तों से मिलते हो, नए लोगों से मिलते हो, नई चीजें एक्सप्लोर करते हो, और यही सब लोग कलेक्टिवली तुम्हें शेप करते हैं हु यू आर टुडे। और ये तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। और तब भी हमें ऐसा ही लगता है कि यार जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, ये लोग हैं, ये लोग भी मेरे साथ पूरी जिंदगी रहेंगे, और एक स्मूथ कंफर्टेबल राइड की तरह पूरी जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन कॉलेज खत्म होता है और रियलिटी अपने दरवाजे खोलती है। जब तुम रियल वर्ल्ड के अंदर आते हो तो प्रेशर एक अलग लेवल पर महसूस होता है। पेरेंट्स का रवैया धीरे धीरे तुम्हारे प्रति चेंज होने लगता है। वो दोस्त जो कॉलेज के अंदर थे, जिनको तुमने वादा किया था कि यार हम हमेशा टच में रहेंगे, वो धीरे धीरे लाइफ की इस दौड़ में पीछे छूट जाते हैं, और तुम सडनली कुछ ऐसा फील करते हो जो तुमने आज से पहले कभी फील नहीं किया। एंड दैट इज लोनलीनेस। और पहले तो ये सब इफेक्ट नहीं करता क्योंकि तुम्हारे पास फोन होता है, सोशल मीडिया होता है, नोटिफिकेशंस होती हैं, तुम डिस्ट्रैक्ट रहते हो। और सोशल मीडिया पर भी तुम्हें ऐसे ज्ञानी देखने को मिल जाएंगे जो बोलते हैं कि भाई अकेलापन तो जरूरी होता है, सॉलिट्यूड इज पावरफुल, लोनलीनेस इज वेरी पावरफुल, अगर तुम्हें सक्सेस होना है तो तुम्हें हमेशा अकेला ही रहना होगा। और तुम ये सब चीजें अपने आसपास इतनी देखते हो कि तुम सोचते हो कि चलो नॉर्मल है ये जो भी हो रहा है। लेकिन भाई ये सब इतना सिंपल नहीं होता, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। जरा थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के चाइल्ड के लिए होता क्या है? बचपन से प्रेशर धीरे धीरे बिल्डअप होता है, हर क्लास में अच्छा करना, हर टेस्ट में इम्प्रूव करना, और कभी भी पीछे ना आना, हमेशा अपने आप को एक्सट्रीमली पुश करते जाना। अब स्टार्टिंग में तो ये इतना इंटेंस होता नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास दोस्त होते हैं जो सेम ही चीज से जा रहे होते हैं, तुम उनकी वजह से डिस्ट्रैक्टेड रहते हो और लाइफ चलती रहती है, तुम्हें सब ठीक लगता है। लेकिन फिर आती है क्लास 9th एंड 10th और प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है, सिलेबस बढ़ जाता है, धीरे धीरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। और उस उम्र में जब तुम्हारे अंदर ऑलरेडी इतना सब कुछ चल रहा है, तुम्हारी बॉडी चेंज हो रही है, तुम्हारे अंदर नई नई चीजें आ रही हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है, तुम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो पढ़ाई के लिए। और ये तो सिर्फ स्कूल था। फिर आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेई, नीट, यूपीएससी। इसके अंदर होता क्या है, कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, मेजोरिटी ऑफ लोग पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि सीट हजारों में है, भरने वाले लाखों में है। लेकिन वो जो लाखों पीछे रह जाते हैं कुछ हजारों को छोड़कर, उनके बारे में कोई बात नहीं करता क्योंकि प्रिपरेशन के दौर से वो भी गुजरते हैं। उस टाइम पर जब उन्हें चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए थी, नए लोगों से मिलना चाहिए था, नए लोगों के बारे में जानना चाहिए था, दुनिया के तौर तरीके सीखने चाहिए थे, उस टाइम पर वो अपनी किताब लेके एक कमरे के अंदर बैठ जाते हैं और मेजॉरिटी ऑफ टाइम अपना वहीं बिताते हैं। कितने बर्थडे सेक्रीफाइस होते हैं, कितने लोगों के यहाँ जाना सेक्रीफाइस होता है सिर्फ एक ड्रीम जॉब के लिए, और अनफॉर्चुनेटली वो उसमें भी नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं। और प्रिपरेशन का दौर बहुत ज्यादा नाजुक होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। कोई उससे ये तक आगे नहीं पूछता कि भाई तू ठीक तो है ना, तुझे कुछ चाहिए तो नहीं, क्योंकि लोग पूछते तो हैं लेकिन अलग अलग चीजें। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई कैसा रहा पेपर, कोचिंग वाले पूछते हैं रैंक कितनी आई, रिश्तेदार पूछते हैं कॉलेज कौन सा मिला, लेकिन कोई भी आके हमें ये नहीं बताता कि चल कोई नहीं, बाकी सब रख साइड में, तू ठीक है या नहीं वो चीज बता। और तुमसे अगर कोई ऐसी चीज पूछ भी ले तो तुमसे बताया भी नहीं जाता कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि तुम्हें खुद ही नहीं पता। एक हैवीनेस रहती है हमारे अंदर, एक एम्प्टीनेस रहती है जिसे हम कंटिन्यूअसली इग्नोर करते रहते हैं,
उस प्रिपरेशन फेज के अंदर, क्योंकि अभी पढ़ाई पे फोकस करने का टाइम है, अभी डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम नहीं होता हमारे पास। और फिर अगर तुम ऑनेस्टली मेहनत कर भी लो तो पेपर लीक, प्लेसमेंट ना मिलना कॉलेज में क्योंकि तुम्हारा कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, या फिर आगे जाकर तुम कोई जॉब भी ले लेते हो जो तुम्हें अच्छी भी नहीं लगती, वहां भी तुम डिप्रेस होते रहते हो। और अगर तुम एक आधा ड्रॉप ले लेते हो, फिर तुम अपने आसपास देखो तो तुम्हें सबके एक्सप्रेशन चेंज होते हुए दिखेंगे, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स हों, चाहे रिलेटिव्स हों, चाहे दोस्त हों। और फिर से अगर पेपर लीक और ये सारी चीजें होती हैं तो जो भी प्रिपेयर कर रहा है वो अंदर से टूट जाता है और एट द एंड एक्सट्रीम स्टेप्स उठा लेता है, जो तुमने रिसेंट न्यूज में भी देखे होंगे। क्योंकि ऐसे लोग ये सोचते हैं कि शायद उन्हीं में कुछ कमी है जो उनसे हो नहीं पा रहा। और मैं यही बोलना चाहूंगा भाई, कमी तुम में नहीं है, कमी सिस्टम में है, कमी उस आइसोलेशन में है जिसको तुम्हारे ऊपर थोपा गया था। ये सोचो, जो टाइम हमारे हाथ में था, जिसके अंदर हम रियल कनेक्शंस बना सकते थे, लोगों से बात कर सकते थे, जिंदगी के बारे में कुछ नया सीख सकते थे, या फिर अपने आप को और एक्सप्लोर कर सकते थे, वो टाइम हमने एक्सपेक्टेशंस, रैंकिंग, एग्जाम की प्रिपरेशन और इन सब चीजों में गवा दिया, और हमने इन्हें ही अपनी जिंदगी बना। अब ना तो तुम एक तरफ पेपर में बेहतर कर पाए, ना दूसरी तरफ तुम जो कनेक्शंस बना सकते थे वो बना पाए। एक ही साथ तुम्हारी दोनों अपॉर्चुनिटीज चली जाती हैं। और अब यही लोनलीनेस जो तुम धीरे धीरे फील कर रहे हो, ये एकदम से तुम्हारे पास नहीं आई है, ये धीरे धीरे आई है। इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब तुम 15-16 साल के थे। और मैं चाहता हूँ कि तुम 1 मिनट के लिए रुको और सोचो, आखिर ये लोनलीनेस दिखती कैसी है? क्योंकि ये कोई ड्रामेटिक चीज तो होती नहीं है, ये धीरे धीरे होती है। या फिर ये कोई बड़ा मूवमेंट नहीं होता कि हाँ इस पॉइंट के बाद हमारी लोनलीनेस स्टार्ट हो गई। ये छोटे छोटे चीजों का कंपाइलेशन होता है जो इतना बढ़ जाता है कि तुम्हें पता भी नहीं लगता और कब तुम इसके बोझ तले दब जाते हो। ये वो संडेज होते हैं जिस दिन तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं होता। तुम सुबह उठते हो, फोन उठाते हो, स्क्रॉल करते हो, स्क्रॉल करते करते टाइम बीत जाता है, तुम उसे रखते हो, फिर उठाते हो, फिर स्क्रॉल करते हो, और इसी तरीके से पूरा दिन खत्म हो जाता है। या फिर ये उस मोमेंट पर फील होता है, मान लो तुम्हारे साथ कोई फनी चीज हुई, तुमने कुछ फनी देखा, तो तुम्हारा पहला थॉट होता है चलो किसी को बताता हूँ। तुम फोन उठाते हो, चेक करते हो और सोचते हो आखिर बताऊं तो किसको बताऊं, और तुम्हारे दिमाग में कोई भी नाम नहीं आता। ये वो फीलिंग होती है जब तुम डिनर टेबल पे बैठे हो अपनी फैमिली के साथ, सारे फैमिली वाले कुछ कुछ बात कर रहे हैं और तुम कहीं ना कहीं खोने लग जाते हो। तुम फिजिकली तो वहां प्रेजेंट होते हो, लेकिन मेंटली तुम अलग ही दुनिया में जा चुके होते हो और बस चुप बैठे रहते हो। ये वो रातें होती हैं जब तुम्हें नींद नहीं आती और जब तुम सोचते हो आधी रात 2 बजे कि यार सब कुछ ठीक चल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ अलग फील कर रहा हूँ। हो सकता है सभी लोग ऐसा फील करते हो, तो मैं तुम्हें बता दूं भाई, हाँ सब लोग फील करते हैं, लेकिन कोई भी इस चीज के बारे में बोलता नहीं है। अब एक आखिरी सवाल आता है, आखिर गलती किसकी है इन सब चीजों में? क्या पेरेंट्स की गलती है क्योंकि उन्होंने तुम्हें बहुत ज्यादा पुश किया पढ़ाई की तरफ, क्योंकि उनकी जनरेशन को तो यही बताया गया है कि पढ़ाई इज इक्वल टू जॉब, जॉब इज इक्वल टू अच्छी लाइफ? तो वो तो गलत है नहीं भाई। उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो तो वही चीज कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। या फिर क्या गलती सोशल मीडिया की है जिसने लोनलीनेस को कूल बना दिया, जिसने अकेलेपन को हसल कल्चर का नाम दे दिया, और जिसने ये कहा कि अगर तुम सोशलाइज कर रहे हो तो तुम कोई ना कोई बड़ी चीज मिस कर दोगे? या फिर क्या गलती सिस्टम की है जिसने कभी भी तुम्हें कुछ नया ट्राई करने का मौका नहीं दिया, और अगर तुमने सिस्टम से हट के ट्राई करने की कोशिश भी की तो तुम्हें जज किया? या फिर ये गलती एंटायरली तुम्हारी है कि तुमने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, तुमने हमेशा पेरेंट्स की सुनी, समाज की सुनी, अपनी आवाज सुनने की कभी कोशिश ही नहीं की। ऑनेस्टली मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ पर किसी एक बंदे की गलती नहीं है, यहाँ पर हर किसी पीस ने अपना एक रोल निभाया है, और तुम इस सिस्टम के बीच में थे और बिना किसी वार्निंग के तुम ग्राइंड होने लग रहे थे। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम आंसर्स के लिए इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई मेरे पास भी आंसर नहीं है। मैं आज भी इस चीज का आंसर ढूंढ रहा हूँ, और शायद परफेक्टली मैं भी इस चीज को पूरी तरीके से समझ नहीं पाया हूँ। मैं ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ और समझता हूँ कि हम सब इस चीज से गुजरते हैं, लेकिन कोई ओपनली बात नहीं करता, हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। अभी तक मैं इतने बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, मैं उन सब के अंदर भी यही सब चीजें देखता हूँ। वो लोग सोचते हैं कि हम ही ऐसा फील करते हैं, कोई और तो ऐसा फील नहीं करता। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई सब ऐसा फील करते हैं,
लेकिन हम सिर्फ दिखाते नहीं हैं। सब ये सोचते हैं कि वो अकेले इस चीज से लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी अकेला नहीं होता। ये फीलिंग भी रियल होती है और ये स्ट्रगल भी रियल है। और अगर इस चीज से बाहर निकलना है तो पहला स्टेप हमें उठाना पड़ेगा, जो इस वीडियो के थ्रू तुमने उठाया है, इस चीज के बारे में बात करना। और जैसे जैसे हम आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया देख रहे हैं, जो आगे जाके बढ़ती ही दिख रही है, तो हाँ, चीजें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन सारी ही चीजें अच्छी हों ये जरूरी नहीं है। तो उन बैड एस्पेक्ट्स के बारे में भी हमें बात करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो तुमसे कनेक्ट हुई है तो प्लीज मैं चाहूंगा कि तुम एक लाइक करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, मैंने कुछ ठीक बोला है। बाकी किसी के साथ शेयर करो जिसे ये सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, दिस साइड साहिल साइनिंग ऑफ, एंड जय हिंद।